बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सब कैसे हैं। रमज़ान मुबारक में सहरी और इफ्तार के साथ साथ इबादत और कुछ वक्त रेस्ट भी मिल जाए, सो इसके लिए मैं हर साल रमज़ान मुबारक आने से 2 हफ्ते पहले ही मैं रमज़ान मुबारक की तैयारियां करनी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह से फल सब्जियां हमें बहुत सस्ते में मिल जाते हैं इससे पहले कि इनकी कीमत डबल हो। सहरी और इफ्तार में प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इससे बहुत देर तक आप किस तरह से महफूज कर सकते हैं ऐसे कि आपके टाइम की भी बचत हो। टाइम सेविंग टिप्स के साथ साथ इसकी डिटेल रेसिपी शेयर करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। 2 से 3 महीने के लिए अगर आप प्याज को स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आप इसे खरीदेंगे आप ऐसी जगह से परचेज करें जहां आप खुद से प्याज को चेक करते ही ट्रॉली में डाल सकें। बहुत बड़े साइज का प्याज भी ना लें, प्याज का वजन बढ़ाने के लिए इसे पानी में डिप किया जाता है। प्याज को अगर हल्का सा आप दबा के चेक करें तो जो नर्म महसूस हो वो भी ना लें, क्योंकि इस तरह का प्याज अंदर से हाफ से ज़्यादा ख़राब होगा। दरमियानी साइज़ का प्याज बेस्ट रहेगा। इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ कैश एंड कैरीज पे जाए ना तो जो उन्होंने 5 kgs के पैकेट्स बना के रखे हैं उन्होंने पानी में डिप नहीं किया था, वो सबसे बेस्ट रह जाएंगे, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 10 किलो प्याज लिए। 5 किलो प्याज को तो मैं आपको सेव करने का तरीका बताऊँगी। 5 किलो प्याज को हमने इस तरह से ना स्टोर में जहाँ धूप ना लगे लेकिन हल्की हल्की हवा हो वहाँ आपने यूँ फर्श के ऊपर फैला देना है। मेरी दादी माँ गोदाम्स में ना मनों के हिसाब से प्याज इसी तरह महफूज करती हैं, मेरी दादी माँ की टिप है। सबसे पहले हम प्याज के लच्छे तैयार कर लेते हैं। वो मैं किस तरह से करती हूँ, हम इस तरह से प्याज का छिलका उतार लेते हैं। सफ़ेद प्याज के निस्बत पिंक वाली प्याज का जायका खानों में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके दरमियान में ये जो गांठ आपको नज़र आ रही है ना, इसे राउंड कट करते हैं आप लाजमी निकालें। इस तरह से ना प्याज में जब गांठ रह जाए ना तो उसका कसीला सा जायका होता है। अब हम इसे खुला पानी में ना खूब अच्छी तरह से धो लेते हैं। इस तरह से प्याज को जब कट करेंगे ना आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इसी तरह प्याज को अगर आप एयरटाइट बॉक्स में डालते हुए कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ना, तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, ठंडी हो जाने के बाद भी आप काटेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। बातें करते करते कुछ प्याज को तो हमने छुरी से काट लिया, यहाँ हमने स्लाइसर लिया है। इसका ये फ़ायदा है कि आप मोटे या पतले जैसे भी रिंग्स में कट करना चाहें चाहे स्लाइस में तो आप काट सकते हैं। सबसे पहले हम स्लाइस में कट कर लेते हैं। इसके लिए आपने ख्याल रखना है इसके ब्लेड्स बहुत तेज़ होंगे। थोड़ा सा काट लेने के बाद आप प्याज की पोजीशन चेंज कर लें। प्याज को स्लाइस में कट कर लेने के बाद इसके ना एक एक रिंग को हम खोल लेंगे। जब प्याज को मैंने किस पोजीशन में रख के स्लाइस किया, इसको मुझे ना कहना नहीं आ रहा, ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे क्या कहना चाहिए था। मैंने आपको दिखा दी, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। प्याज के लच्छे काटने के लिए प्याज को ना आपने इस तरह इसकी गुलाई की पोजीशन में रखना है। अब इसको क्या करना है ये भी समझ नहीं आ रही। देखिए मैंने आपको दिखा दिया ना, यकीनन देखने से आप बहुत कुछ समझ पा रही होंगी। प्याज के लच्छों को महफूज करने के लिए हमने इसे खुले पानी में अच्छी तरह से धो के ना 1 घंटे के लिए छलनी में रखा था। अब कोई भी आपके पास किचन टॉवल है, किचन में इस्तेमाल वाले रुमाल है, उस पर इसे अच्छी तरह से फैला दें और हल्का हल्का सा ना आपने इसे कपड़े से प्रेस करना है ताकि इसकी सभी नमी ख़त्म हो जाए। जैसे ही 1 घंटे तक आप ये चेक करें कि ये खुश्क हो चुके, उसके बाद बेहतर है कि आप एयर टाइट कंटेनर की बजाय इस तरह से ज़िप-लॉक बैग्स ले लें। इनमें डालने का ये फ़ायदा है कि फ्रीज़र में ना बहुत कम जगह घेरते हैं। रमज़ान मुबारक में जब रोज़े की वजह से वीकनेस हो रही होती है तो उस वक्त आप इन प्याज को बिरयानी, पकौड़ों, दही बड़ों और चाट में यूज़ कर सकते हैं। डेली हमें सहरी अफ्तारी में कुछ ना कुछ सालन तो बनाना ही होता है, तो इसके लिए प्याज, लहसुन, टमाटर काटना बहुत मुश्किल लगता है, इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। सो टाइम सेविंग के लिए मैं एक प्याज की ना ग्रेवी तैयार कर ली थी। इसके लिए हमने 3 किलो प्याज को ब्लेड्स लगा के बस चॉप कर लिया। इसमें हमने ना प्लेट का इस्तेमाल नहीं किया। आप इसे बेसिक हांडी मसाला या फिर प्याज की ग्रेवी मसाला भी कह सकते हैं। यहाँ कुकिंग ऑयल या घी आपको जो भी पसंद हो वो आप 3 पाव से लेके 1 लीटर तक इसमें डाल सकते हैं। प्याज हम चॉप करते जा रहे हैं, इसमें डालते जा रहे हैं। हीट हमने मीडियम लो रखी हुई है। ये प्याज की ग्रेवी तैयार कर लेने की वजह से हर रमज़ान मुबारक में मुझे इतना सुख मिल जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस सब्ज़ी या गोश्त का पैक निकालें और काटें और इसमें डाल दें तो आपको ना कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। बड़ी काली इलायची और बादियान के हमने 4-4 पीसीज और लौंग हमने 8 से 10 इसमें डाल दिए। लहसुन हमने इसमें 1 पाव लिया है और अदरक इसको भी छील लेने के बाद अच्छी तरह से धो लिया, ये भी 1 पाव ही है। अब हम ऐसे करेंगे ना कि इसमें तकरीबन
1 से 1.5 कप पानी डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा, वही चॉपर मशीन हम यूज़ करें जिसमें हमने प्याज को भी ना चॉप किया था। यहाँ ब्लेंडिंग मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसमें हम रूटीन में मिल्क शेक बनाते हैं ना उसका। कि प्याज पे हल्की सुनहरी रंगत आ गई, सो अब हमने इसमें लहसुन अदरक का ये पेस्ट डाल दिया है। हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है। देखें, इसे हमने इतनी देर भूनना है कि इसमें सभी पानी ख़त्म हो जाए, इस पर हल्की हल्की सुनहरी रंगत आ जाए। कितनी देर में हम साथ साथ चम्मच चला रहे हैं ना, तो हमने टमाटर भी ले लिए। टमाटर को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। ये तकरीबन 2.5 किलो हैं और 5 पाउंड से थोड़े से ज़्यादा ही बनते हैं। टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए अब आपने बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करना। लहसुन अदरक में जो पानी था वो भी हमने टोटली खुश्क कर लिया, यानी अब नेक्स्ट जो है ना ग्रेवी में किसी किस्म का पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हीट को लो करते हुए हम यहाँ नमक डाल रहे हैं। नमक इसे महफूज करने का काम करेगा। नमक 3 खाने वाले चम्मच और हल्दी पाउडर ये भी 3 ही खाने वाले चम्मच बनती है। साथ साथ मसाले डाल दे जाएंगे और साथ साथ मिक्स भी करते जाते हैं ताकि मसालों का कच्चा पानी भी ख़त्म हो जाए। इसमें ब्लेंड किए हुए हमने टमाटर डाल दिए हैं ताकि मसाले जलने ना पाएँ। साथ ही जो बकाया टमाटर रहते थे उन्हें भी हम साथ साथ ब्लेंड करते जा रहे हैं। ये बेसिक हांडी मसाला मेरी बहुत ही क्यूट सी आंटी नफीसा ने मुझे तब शेयर किया जब मेरा जिगर का फंक्शन डिस्टर्ब हो चुका था। रमज़ान उल मुबारक के रोज़े छोड़ने को भी दिल नहीं चाह रहा था और हिम्मत ताकत भी ज़्यादा नहीं थी। सो आंटी नफीसा से मैंने बात की तो उन्होंने कहा बेटा आप ये क्यों नहीं बना के रख लेते, आप इस तरह से रोज़ा भी रख सकेंगे और डेली जो आपने कुछ ना कुछ फ्रेश सालन बनाना होगा, राइस बनाने होंगे, इसमें भी आपको आसानी मिल जाएगी। यहाँ हमने 40 से 45 हरी मिर्चें ली, अच्छी तरह से धो के ना बस हल्का हल्का से नहीं कट कर लिया। थोड़े मोटी पीसेज ही बट ये गल जाएगा ना। इसे हम साथ साथ भूनते जा रहे हैं। अब इसका जो बेसिक चीज़ है ना वो ये कि आप इसमें जो भी पानी की नमी है ना वो ख़त्म कर देनी, यानी टमाटर की नमी भी ख़त्म हो जाए, प्याज की तो ख़त्म हो ही चुकी है। साथ साथ हम ना धनिया भी धो के खुश्क कर रहे हैं ताकि इसकी भी कोई नमी इसके अंदर ना रहे। एक पूरी गट्ठी या समझे जैसे 80-90 ग्राम्स की 2 गट्ठियाँ थी धनिया की, वो हमने डाल दी। अब इस तरह से डेली धनिया काटने का झंझट भी ख़त्म। यहाँ हम साथ साथ अपने लंच की तैयारी भी करते जा रहे हैं। हीट को लो रखा हुआ है। जब तक ऑयल इसके ऊपर की सतह पे नहीं आएगा तब तक आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो हीट करके पकाते जाना है ताकि धनिया की भी जो नमी थी वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ इसको महफूज कैसे करना है ना, तो कोई भी जैसे कंटेनर है आप उसमें सिरका डालें। यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून एक में डाल दिया है, ये आपको दिखाने के लिए। इसके बाद ना कुछ एयरटाइट कंटेनर्स में भी हम डाल रहे हैं। इसको हम कुछ को फ्रीज़ करेंगे और एक जो पैक है ना उसे हम फ्रिज में रख देंगे और तकरीबन 5 से 6 दिन के लिए ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। 2 से 3 टेबल स्पून आप निकालें, यूज़ करें डेली बेसिस पे और जैसे ही ख़त्म हो दोबारा से फ्रीज़र से एक आपने पैक निकाल के नीचे रख देना। बस इसमें वही एहतियात है जो हम अचार में करते हैं ना, गीला चम्मच ना जाए और इसके ऊपर आपने लेवल चेक करना है। ऑयल इसके ऊपर की सतह पे अच्छा खासा होना चाहिए, वही ऑयल आप निकाल के यूज़ करते जाइएगा। इसे महफूज करते हुए जो भी आप कंटेनर्स लें उसे टोटली खुश्क होना चाहिए और अगर इसकी ऊपर की सतह पे ऑयल नहीं है तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। अच्छा, रमज़ान मुबारक के अलावा ना कभी भी आपके घर कोई ज़्यादा गेस्ट आ रहे हों या फिर आप वर्किंग वूमेन हैं तो तभी आप ये बना के रख लें, आपको बहुत आसानी मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 टेबल स्पून हमने ये प्याज की ग्रेवी या हांडी बेसिक मसाला ले लिया। अब हम ना मज़ीद थोड़ा सा ऑयल जैसे 1/4 कप मज़ीद ऑयल हमने डाला। इसे अब हमने हल्का सा नीम गर्म कर लेना है। हीट को लो रखा हुआ है। आपको याद है ना कि हमने ग्रेवी मसाले में सिर्फ 3 टेबल स्पून नमक डाला था। सो अब हम यहाँ पे 1/2 टी स्पून नमक और 1 चाय की चम्मच से थोड़ा कम ना लाल मिर्च पाउडर डालते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, मसाले जलने ना पाएँ। सो इसके लिए हमने 1/4 कप पानी भी डाल दिया है। आज अब्बू जी का दिल था कि हम लौकी बनाएं। सो अब हम इसमें आधा किलो लौकी, तकरीबन 1 पाउंड के आसपास इसका वज़न बनता है, ये डालते हुए लौकी टेस्टी बने। सो इसके लिए हमने 5 से 10 मिनट्स के लिए इसे मीडियम लो हीट पे भून लिया है। इसके बाद अब हम इसमें 1/2 लीटर पानी डाल के हीट को मीडियम लो कर रहे हैं ताकि पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए। और अब मसालों में ना सिर्फ हमने ना 1/2 टी स्पून या 1 टीस्पून आप समझ लें, इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं और इसे ढक्कन से कवर करते हुए इसे पकने के लिए रख देते हैं। बिल्कुल लो हीट अब हम कर रहे हैं। इस हांडी मसाले में से सब्जियों में जो कुदरती पानी होता है ना उसकी नमी भी ख़त्म हो चुकी है और ऑयल ऊपर की सतह पे होने की वजह से ये आप फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखें और 5 से 6 दिन के अंदर एक पैक यूज़ कर लें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी में बहुत सुख आ जाएगा।
जनाब, आपको खुदाफिज कहने से पहले मैं यहाँ आपको फ्रोज़न कचौरी की रेसिपी का क्लिप दिखा रही हूँ। ये सुपर डुपर फ्रोज़न के चिकन कचौरीज हैं। देखा आपने? आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी है। इस रमज़ान मुबारक में अपनी फैमिली को साफ़ सुथरे स्नैक्स घर में बना के दी। अल्लाह हाफिज़।